भैया 31 अक्टूबर को हमारे पीछे महापुरुष 3 महापुरुष की मूर्ति है। लौह पुरुष कहे जाते हैं। महमूदाबाद ही नहीं, रमकुंडा चौराहा ही नहीं, पूरे देश की आन बान शान कहे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और ऐसे में नगर पालिका तब जागी जब समाचार पत्रों ने इसके बारे में, इसकी जर्जर हालत के बारे में बताया। हम खड़े हैं सीतापुर के महमूदाबाद के रामकुंड चौराहे में पटेल प्रतिमा के पास में। अब 31 तारीख को जयंती है और पेपर ने छापा तो अब प्रशासन भी जागा। अब ऐसे में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करा दी गई, लीपा पोती हो गई और पटेल जी की पुताई भी हो गई मूर्ति की। लेकिन ये देखने से ज़रूर लग रहा था जो मूर्ति धूल फाँक रही थी वो अब जो है जाकर कहीं जो है पुताई हो पाई है और चमक रही है। अब हम आपको कुछ यहाँ की ऐसी जर्जर हालतों की तस्वीरें दिखाते हैं। वो देखिए, वहाँ पे पाइप के पास छिपकली लटकी पड़ी है। लोगों का दावा है ये महीनों से ऐसे ही है, साफ नहीं हुई है। ज़रा नीचे देखिए इस चबूतरे को, इसकी हालत को। फिलहाल अब थोड़ी बहुत मरम्मत शुरू हो गई है क्योंकि 31 अक्टूबर आने वाला है। जब कभी कैंडल मार्च यहाँ पर होना होता है या पटेल जी को माला पहनाना होता है तब भी कभी साफ़ सफाई हो जाया करती है। अब ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। भला मनाइए उस तरफ बैनर लगाने वालों का। अगर उन्होंने बैनर न लगाया होता तो शायद इसकी खूबसूरत और सार्वजनिक हो रही होती। ये रेलिंग है, आपको दिख रही होगी। ये आधुनिकता है, महमूदाबाद की विकास है। और दूसरी रेलिंग तो छिपाकर नई रेलिंग उसके ऊपर रख दी गई है। अब आप ज़रा देखिए कि अगर कोई चढ़ेगा तो इसके ऊपर आखिर चढ़ेगा कैसे? एक पैर हवा में और 4 पैर ज़मीन पे। अब ज़रा थोड़ा और आगे आइए, ये टाइल्स और इन रास्तों को देखिए। फिलहाल नगर पालिका ने आज साफ़ सफाई की है, कोशिश की है। ज़रा ये रेलिंगें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर होल्डिंग ना हो तो आर पार आदमी नहीं डायनासोर भी घुस आए। और आगे आइए, ये जर्जर हालत आपको दिख रही होगी। ये आपको गेट दिख रहा होगा, ये आधा पल्ला है जिसमें ताला बंद है लेकिन गेट उखड़ा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं कि ये गेट है कहाँ का। ये गेट दरअसल इस चबूतरे को बंद करने वाला एक पल्ला है जो अब उखड़ के वहाँ है। छोटी सी बिल्डिंग का काम हो सकता था लेकिन भला मनाइए अभी चोरों की नज़र इस पे नहीं गई है, वरना ये भी यहाँ से पार हो जाएगा। फिलहाल इसको नगर पालिका द्वारा या जिम्मेदारों द्वारा छुपा के रखा गया है। अब ज़रा और आगे आ जाइए, ज़रा ऊपर नज़र मार लेते हैं। ऊपर आपको साफ साफ जंगल दिख रहा होगा और आपको गंदगी दिख रही होगी। अब सीढ़ी होती तो चढ़ के हम ऊपर का नज़ारा आपको ज़रूर दिखाते। और बॉर्डर देखिए चबूतरे का, टाइल्स उखड़ गई है, टाइल्स कम बची है और जर्जर हालत जो है ज़्यादा बची है। अब थोड़ा आगे की तरफ भी आ जाइए। आगे की तरफ जब आप आएंगे तो पाएंगे कि जीने कितने खूबसूरत बने हुए हैं। जीनों में भी घास दिख रही है। फिलहाल नगर पालिका सफाई कर रही है लेकिन घास अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ऊपर पेड़ पौधे उग रहे हैं वैसे अब जीनों पे भी उगना शुरू हो चुके हैं। अब जरा यहाँ पर नगर पालिका द्वारा रखी हुई नांद पर नज़र डाल लीजिए, जिसका उद्देश्य मात्र इतना था कि आवारा पशु यहाँ पर आकर के आराम से पानी पी लें। लेकिन अब पानी पिए तो पिए कैसे? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इतनी तेज़ बदबू आ रही है, जबकि सामने ही हनुमान मंदिर और श्री राम जी का मंदिर है, माँ जानकी का मंदिर है। यहाँ पर अब साफ़ सफाई तो आज हुई है लेकिन यहाँ आज भी अगर कोई जानवर भी पानी पी ले तो शायद तड़प तड़प के अपने दम तोड़ देगा। अब थोड़ा और आगे आइए, ज़रा इन रेलिंगों को देख लीजिए। इन रेलिंगों से भी आपको बाहर का अंदाज़ा लग रहा होगा। और आगे के दृश्य परिदृश्य हम आपको ज़रा दिखाई देते हैं। आप आसपास की साफ़ सफाई देख रहे होंगे। दीपावली तो ख़त्म हो गई लेकिन दीपावली के अंश अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी हाईटेक व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। इधर एक नेताजी का पत्थर लगा है, उधर दूसरे नेताजी का पत्थर लगा है और यहाँ पे कुछ तकिया भी हैं। रात में अगर आप थक जाओ तो आप इस जर्जर हालातों में आराम भी कर सकते हो। और तो और आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी खुली व्यवस्था बिजली विभाग की आपको दिखाई पड़ रही होगी।
आप आराम से इसका भी आनंद ले सकते हैं। अब कुछ जिम्मेदारों ने दीपावली में जगह नहीं पाई तो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी यहीं पे रख दी और इस जगह को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। अब यहाँ पटेल जी की प्रतिमा का ऐड लगा हुआ है, भला मनाए तो फ्लैक्स लगाने वालों का, वरना पोल पट्टी तो खुल जाती। अब ये यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नज़ारा आपको दिख रहा है रामकुंड चौराहे का, महमूदाबाद के रामकुंड चौराहे का। इन जगहों पे भी ज़रा नज़र मारते चलिए। ये देखिए, ये आन बान शान है महमूदाबाद की और ये विकास की टकसाल है, महा टकसाल है। फिलहाल आप ये दृश्य परिदृश्य देख रहे हैं और यहाँ पे लग्गी बाज भी पड़े हुए हैं, जो कि अब जब रेलिंग ही नहीं बचेगी तो यही दिखेंगे और कुछ तो दिखना चाहिए ना भाई। फिलहाल साफ सफाई हो गई है, लेकिन 31 तारीख को और साफ सुथरा हो जाएगा। अभी तो प्रशासन जागा है क्योंकि पेपरों ने इसको छापा है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल जो महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का उद्देश्य आज के इस ज़माने में वो ये है कि युवा पीढ़ी इनके बारे में आकर्षित हो, जानना जाए और इनके विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में अपनाए। लेकिन जहाँ गंदगी होगी वहाँ आखिर युवा क्यों बैठेगा? बैठ जाएगा तो घर पे भी डांट खाएगा और कपड़े भी धुलने पड़ेंगे। तो ये स्थिति है। हालांकि महमूदाबाद चेयरमैन आमिर अराफात जब से चेयरमैन बने हैं, अभी उनको कुछ समय हुआ सक्रियता दिखाने लगे हैं और कहीं गंदगी की बात होती है तो खड़े होकर खुद जो है साफ सफाई करवाने लगते हैं। तो मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि एक नज़र ज़रा इधर भी डाल लीजिएगा। और 31 अक्टूबर ही नहीं, हर दिन जो है महापुरुषों के लिए भारत में विशेष माना जाता है, तो ज़रा हर दिन यहाँ की साफ सफाई भी हो जाया करे और तमाम चीज़ें हो जाया करें। और फिलहाल महमूदाबाद की आन बान शान ये रामकुंड चौराहा कहा जाता है। जब पटेल प्रतिमा यहाँ पर बननी थी तो तमाम जो है संघर्ष भी लोगों ने झेले थे, तब जाकर यहाँ पटेल जी की प्रतिमा बन पाई थी। ये लौह पुरुष माने जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे वो स्वयं मौजूद नहीं है, उनकी ही मूर्ति मौजूद है। तो उनके प्रति कुछ सम्मान भी दिखाना पब्लिक का भी धर्म है। हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इन गेट को, इन तमाम रेलिंग को, आगे की पीछे की व्यवस्थाओं को साफ करना होगा, नज़र रखनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। महमूदाबाद से मैं अर्पित शुक्ला रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, बैठना चाहूँ तो फिर कहाँ बैठूँ? यहाँ पे बैठूँगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिलहाल बातों बातों में एक मैसेज दे रहा हूँ, अगर यहाँ के हालात सुधर जाएंगे तो मैं जय जवान जय किसान का नारा मुझे अच्छा लगने लगेगा। और महमूदाबाद में जब भी यहाँ से निकलूँगा तो जय जवान और जय किसान का नारा बोलूँगा। एक तरफ भाजपा सरकार पटेल जी के जयंती को मनाने के लिए बढ़िया कार्यक्रम आयोजित कराने का काम कर रही है, तो भैया महमूदाबाद में भी अगर कार्यक्रम बढ़िया ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एरिया अगर बन जाएगा, चमक जाएगा तो बड़ा योगदान होगा। हम प्रणाम करेंगे सभी को। फिलहाल महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।